नहीं मिल रहा तो मैं क्या अब दूसरी ट्रिक मैं यूज़ करूँगी कि मुझे मतलब रंग का तो मुझे पता है कि स्याह सूरह वगैरह है। तो अब मुझे क्या करना है, कितना मिट्टी से मैं सर्च करती हूँ कि अगर मैं लिखूँगी कि आदम मिट्टी, तो ये मैंने सर्च किया तो मुझे इसके जो हैं ये टूर कार्ड आ गया। ठीक है, ये इस तरह से, लेकिन मुझे फिर भी वो वाला कंटेंट नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास तो ठीक है कि मैं बुक बाय बुक वो इस तरह सर्च करूँगी। मैं लिखूँगी आदम मिट्टी, ठीक है, इस तरह से मैं लिखूँगी आदम, ये देखें मुझे नहीं मिला। तो इस तरह से मैं सब बुक्स के अंदर भी मैं करूँगी कि ये सर्च अब मुझे यहाँ से ये ट्रिक से भी नहीं मिला तो मैं तीसरी ट्रिक यूज़ करूँगी, आदम रंग लिखूँगी मैं, होप्स हो गए मुझे इससे मिल जाए। तो ये मेरे पास 8 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब मैं इसके रिकॉर्ड में देखूँगी कि मतलब आदम अलैहिस्सलाम को कितनी तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। तो ये देखिए, अब मैंने मुझे लगता है मुझे ये देखिए, अब मुझे उसकी हदीस मिल गई। यानी मुझे ट्रिक यूज़ करनी पड़ी है, लेकिन मुझे उसकी हदीस मिल गई है कि आपको 3 रंग की मिट्टी से पैदा हुए, स्याह, सफ़ेद और सब्ज़। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो ये ट्रिक्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो उसको मतलब आप यूज़ करो तो आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो है हमने सजदा सहफ़ के बारे में भी इस तरह की मुझे हदीस मिल गई। मतलब ये मुझे ट्रिक लगानी पड़ी, लेकिन मुझे पहले बहुत टाइम लग रहा था। इसलिए थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, आप इनको यूज़ करो तो आपको जल्दी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब मिट्टी से मुझे नहीं था मिल रहा, जो है स्याह सफ़ेद से नहीं था मिल रहा, मैंने रंग लिखा है, तीसरी मैंने ट्रिक यूज़ की है। मतलब उसके उसी नहीं मैंने यूज़ करने की कोशिश की है, कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश किया, तो मुझे वो उसका कंटेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया। अब इसी तरह का जो है अब ये है कि मुझे कुरान से कुछ चीज़ें ढूंढनी है, वो भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास मतलब क्या ये होता है कि अगर मैं इस तरह की ट्रिक्स ना यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पर भी बहुत टाइम लगता है। जैसे ये आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर मुझे 2 घंटे लगे थे। मुझे पता नहीं था ज़रा कि मैं क्या यूज़ करूँ। मैंने इस तरह से वो बुक बाय बुक भी सारा देखा। अब इसमें मैं आदम लिख रही थी, मिट्टी, आदम और मिट्टी लिख रही थी, तो मतलब 2 वर्ड यूज़ कर रही थी मैं, तो वो ज़्यादा स्पेस भी ले रहा था, स्पेस के भी रिकॉर्ड दिखा रहा था मुझे। तो मुझे 2 घंटे लगे थे जब मैं पहली दफ़ा इसको रिसर्च किया, जब मैं ये कोर्स कर रही थी। तो अब जो है देखें मुझे विदिन मिनट्स मिल गया। तो मैंने क्योंकि मैंने ट्रिक यूज़ की है, ताकि जब वो नहीं था मुझे, तो मेरा जो दिमाग था ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था कि क्या होगा मेरे साथ अगर मैं नहीं करूँगी। अब अगर मुझे दुआ के बारे में चाहिए तो मैं यहाँ दुआ लिखूँगी। तो दुआ के बारे में जितनी भी वो हदीस वगैरह बयान हुई हैं तो वो मुझे सारी की सारी मिल जाएंगी। नमाज के बारे में देखिए 2095 जो है मुझे सही हदीस मिली है, इसमें ज़ईफ़ जो है 344 है। टोटल मेरे पास 2439 है। ठीक है, इसलिए ज़ईफ़ के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए कि ये अगर बात है कि ज़ईफ़ है, मुझे ज़ईफ़ को भी हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ईफ़ कोई कदर कीमत ना होती तो यह बुक्स के अंदर मौजूद ना होती। ज़ईफ़ को इसलिए बयान किया जाता ताकि लोगों को पता चले कि ये बात ज़ईफ़ है, मतलब इसको पर अमल नहीं किया जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा। जो इसके मुकाबिल जो है सही हदीस आएगी उसको देखा जाएगा। इसलिए आपने ज़ईफ़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ज़ईफ़ को भी आपने देखना है कि अगर इस तरह की हदीस की बात है तो क्या ये वाकई में बात है कि नहीं। ज़ईफ़ को भी आपने देखना है, हाईलाइट करना है। अगर आपको दुआ के बारे में कि दुआ क्या है, मतलब कुछ लोग पूछते हैं ना कि दुआ कबूल नहीं होती, या अगर दुआ मांगी जाए तो वो मतलब उसका आपको फ़ायदा भी होता है कि नहीं। तो वो सही आप जो है उसको अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करो, ऑफलाइन रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या वैसे islamq.info पर जाओगे तो आपको वैसे भी सारा का सारा काउंटर बिना बनाया मिल जाएगा। लेकिन ऑफलाइन सर्चिंग की बात हो रही है, तो ये है कि अगर आप जो है दुआ के बारे में लिख रहे हैं तो दुआ की वो सारी हदीस आपके पास आ गई। अब उनमें से आप ये ज़ईफ़ भी उठाओ, उसके मतलब आप टॉपिक ले लो, पहले आप सही हदीस लिखो, फिर आप जो है वो ज़ईफ़ लिखो, फिर आप जो है उसका कंक्लूजन निकालो कि हाँ ये चीज़ें इस तरह के जो चीज़ें, जैसे अवाम बहुत इस तरह के सवाल पूछती है कि दुआ कबूल नहीं होती, हम मांगते रहते हैं, अगर दुआ मतलब दुआएँ ज़ाया गई हैं कि दुआएँ जो मांगते रहते हैं ज़ाया भी गई हैं कि नहीं, उसका फ़ायदा भी होगा कि नहीं, अगर हम इस तरह की बात सुनी है कि अगर जो दुआ मांगती उसकी ज़ाया नहीं होती वो आखिर में भी काम आती है। तो इस तरह की चीज़ें तो आपने वो जो है इसके ऊपर सारी चीज़ सर्च करनी है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब ये हदीस वाला टॉपिक जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऑफलाइन सर्चिंग के अंदर आप जो ट्रिक्स वगैरह किस तरह यूज़ करते हो, मैं जो ज़्यादातर उर्दू जो हदीस नंबर है मैं उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसकी ट्रिक्स 3 तरह की ट्रिक्स है, मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ कि आप जो है हदीस नंबर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे बुक्स पे जाओ, जो आल बुक्स अगर देखना है तो यहाँ पे जो है ये तकरीबन मेरे पास 13,440 हदीस मौजूद हैं। यहाँ पे मैं कोई भी जो रेफरेंस वगैरह दूँगी तो मेरे पास जो है ये जो रेफरेंस के साथ जो है वो आ जाएगा। ये देखिए जितनी भी ये देखिए निसाई निसाई की जो 4-5 मतलब है वो भी आ गई है। ये इस तरह की है कि जब आपको डाउट हो गई है इस बारे मतलब ये जो नंबर है ना
ये जो है इस बुक्स में भी, इस बुक में भी हो सकता है, उस बुक में भी हो सकता है। इसलिए जो हाँ आप आल बुक्स को करके हदीस नंबर लिखें तो आपको वो जितनी भी वो रेफरेंस वगैरह, जैसे मैंने 756 लिखा, वो जितनी भी वो इसके बारे में बात होगी हुई ना इस 756 के अंदर रेफरेंस के अंदर, तो मुझे वो सारी की सारी अहादीस पकड़ा के दे देगा, ठीक है। मिशकात में साहबी की भी सारी, अलसिलसिला सहीहा की भी सारी दे देगा। इसके अलावा उर्दू के अंदर जो है वो आप जो है जो सही बुखारी में देखना चाहते हो या आल बुक्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको थोड़ा वो देखना पड़ता है। लेकिन आप ये है कि बुक बाय बुक पहले देखें, क्योंकि सही बुखारी सही मुस्लिम में ये होता है कि आपके पास 95% चांस होता है कि आपको मिल जाता है, क्योंकि ये वो इनको मुतफ़िक़ मुस्लिम भी कहते हैं, यानी जब दोनों की बातें आपस में मिल जाती हैं तो उसको मुतफ़िक़ अलैहि या मुतफ़िक़ मुस्लिम भी कहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर ये होती है, ऐसी बात ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरी बुक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जितनी भी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं इन सब ये टॉप लेवल पे हैं, यानी इनको सही अहादीस का जो बुक्स है ना उनको करार दिया जाता है, सहा सित्ता में ये शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ी आए मतलब समझना है तो अपने उस्ताद इकराम से रब्ता करें। कुछ जो शरह हदीस होती है उनकी हमें मतलब वो समझनी पड़ती है। अब हमारे पास आता है कुरान से।